हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आई होप यू आर ऑल गुड। क्या आपने कभी सोचा कि अगर देश में कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई पुलिस ना हो तो क्या होगा? हर तरफ एनार्की, वायलेशन ऑफ लॉज, वायलेंस, हर जगह ये बढ़ जाएगा, है ना। आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इजीली कवर अप करेंगे, जो है स्टेट एंड सोवरेनिटी। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक एग्जाम में 10 या 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इसके बारे में क्या कहता है। देखो, ऐसा नहीं है कि जब स्टेट नहीं था तब लॉ नहीं था। लॉ पहले से था, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस मेन फोकस किस पर करता है? लॉ विद इन सिविलाइज्ड सोसाइटी, यानी एक ऐसी सोसाइटी जो सिविलाइज्ड है और जहां लॉ को एनफोर्स करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है। इन शॉर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस उस लॉ की पढ़ाई है जो एक कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर्ली चलाया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए तो ज्यूरिस की डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी। चलो अब इसको याद करते हैं सिंपल तरीके से। हॉलैंड का क्या कहना था? उनके मुताबिक स्टेट और कुछ नहीं, इंसानों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक फिक्स्ड टेरिटरी पर रहता है। किस लिए? दो चीजों के लिए, अपने अंदर का सिस्टम ठीक रखने के लिए और बाहर वालों से निपटने के लिए, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं सेलमेंट साहब की। इनके मुताबिक स्टेट एक पॉलिटिकल सोसाइटी है, इंसानों का एक ऐसा ग्रुप जो एक स्पेसिफिक टारगेट और रूल को अचीव करने के लिए एक साथ आया है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। किसी भी चीज को हम स्टेट कब कहेंगे, उसके लिए हमें 4 पिलर्स होने कंपलसरी हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो वो स्टेट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन, सेकंड फिक्स्ड टेरिटरी, थर्ड गवर्नमेंट, फोर्थ सोवरेनिटी। फर्स्ट को देखते हैं हम, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बिना तो स्टेट एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ठीक है। लोग ही नहीं होंगे तो रूल किस पर अप्लाई करोगे? पॉपुलेशन के लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है कि 1 लाख या 1 करोड़ लोग होने चाहिए, लेकिन ठीक ठाक नंबर होना चाहिए। कोई मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। सेकंड है फिक्स्ड टेरिटरी। स्टेट हवा में या चलती फिरती ट्रेन तो है नहीं, है ना। एक फिक्स एरिया होना चाहिए, चाहे एरिया बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, पर फिक्स टेरिटरी होनी बहुत जरूरी है। थर्ड है गवर्नमेंट। लोग हैं, फिक्स टेरिटरी है, पर अगर कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, इसलिए एक ह्यूमन मशीनरी होनी चाहिए, जिसको नाम दिया हमने गवर्नमेंट। इसके 3 हाथ होते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को लागू करता है, थर्ड जुडिशरी, जो इंसाफ करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सोवरेनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सोवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर, यानी वो स्टेट अपने फैसले खुद ले सके, उसके ऊपर किसी का एक्सटर्नल या इंटरनली कोई दबाव ना हो, वो इंडिपेंडेंटली होकर अपना काम खुद कर सके, ठीक है। दुनिया में स्टेट आखिर बना कैसे, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरीज की, ठीक है। इसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट है फोर्स थ्योरी, सेकंड है द डिवाइन थ्योरी, थर्ड है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फोर्थ द नेचुरल थ्योरी, फिफ्थ द हिस्टोरिकल थ्योरी। ये 5 थ्योरी है। फर्स्ट हम देखते हैं द फोर्स थ्योरी। सिंपल लॉजिक है, जिसकी लाठी उसकी बहन। इस थ्योरी में ये था, जो ताकतवर लोग थे उसने कमजोरों को हराकर अपना कब्जा कर लिया, वहां स्टेट बन गया, ठीक है। सेकंड डिवाइन थ्योरी, ये पुराने जमाने में चलती थी। लोग मानते थे कि स्टेट गॉड ने बनाया है, राजा, और राजा को जो है भगवान ने भेजा है, ठीक है, रूल करने के लिए किसपे? पीपल्स के ऊपर, ठीक है। राजा को जो कहेगा वो भगवान का कानून मान लिया जाता था। ये थी हमारी डिवाइन थ्योरी। थर्ड आ जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसको हॉब, जॉन लॉक एंड रूसो जैसे बड़े फिलोसोफर ने सपोर्ट किया। इसमें कहा गया कि शुरुआत में लोग आपस में परेशान थे, तो सबने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, हम सब अपनी थोड़ी पावर एक रूलर को देंगे ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। आज के मॉडर्न टाइम में लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं। फोर्थ है द नेचुरल थ्योरी। अरिस्टोटल ने बोला मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। जो मैन है, ह्यूमन है, वो लोगों के साथ रहता है और रूल्स बनाता है, ठीक है। इसी हैबिट की वजह से स्टेट बन गया। फिफ्थ एंड लास्ट थ्योरी है हमारी द हिस्टोरिकल थ्योरी। ये सबसे लॉजिकल और सच्ची थ्योरी मानी जाती है। स्टेट कोई एक दिन में या एक कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना, ये एक एवोल्यूशन का नतीजा है जो हजारों साल के अलग अलग फैक्टर्स से डेवलप हुई है। ये थी आज की हमारी वीडियो स्टेट एंड सोवरेनिटी के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें